हेलो, नमस्ते, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, अभी सुबह तो नहीं है, लगभग बज रहे हैं 8। और यहाँ पे मैं जो आलू लाई थी ना, वो ऐसे ही बोरी में रखा हुआ था। प्याज मैंने डाल दिया था और अरबी मैंने डाल दी थी, ज़मीन पे फैला दी थी ताकि ख़राब ना हो। और यहाँ पे ये साड़ी का तो फाल बहुत ज़्यादा उल्टा हो गया है, मुझे इसको प्रेस करना है। उसके बाद लगाऊंगी क्योंकि एकदम से पलट ही गया है जैसे। और फिर ये वाली साड़ी में लगाना है फाल। तो इसमें ब्लाउज ना इसी कलर का है जैसे कि दिख रहा है, तो मैं देख रही थी ब्लाउज निकाल देते हैं, नहीं तो फिर बहुत बड़ी हो जाएगी। तो इसलिए मैं इसमें फॉल लगाने वाली थी, तो मैंने कहा चलो इसका पहले ब्लाउज निकाल देते हैं, जितना होगा सिलाएंगे या फिर नहीं सिलाएंगे, रख देंगे। क्योंकि इसी कलर का ब्लाउज है तो बहुत अच्छा नहीं लगेगा। मैं हरे कलर का सिला लूँगी तो अच्छा लगने लगेगा। और यहाँ पे बहुत सारे कपड़े जो थे वो ऐसे वैसे पड़े हुए थे, तो मैंने कहा चलो इसे फोल्ड करके रख देते हैं। तो बीच में मैंने डाल दिया है, कुछ बांध दिया है कपड़ा डालने के लिए। तो यहाँ पे मैं साड़ी फोल्ड करके रख देती हूँ। और ये पैंट है मगन के, ये भी मैं रख दूँगी, अंदर रख दूँगी। और यहाँ पे देखिए डाल दी है ये, और यहाँ पे कपड़े टांग देते हैं। ये बहुत ज़रूरी था रखने के लिए, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, तो अम्मा ने कहा बांध, तो मैंने बांध दिया है यहाँ पे। और रखने के लिए थोड़ा सा आराम हो जाएगा, आसान हो जाएगा। कपड़े जो ऐसे वैसे रखे हुए थे वो इस पे एडजस्ट हो जाएंगे। तो सुबह सुबह ही बच्चों की टिफ़िन बनाने के बाद मैं इसमें लग गई थी। और बहुत ज़्यादा कपड़े होते हैं यहाँ पे, थोड़े बहुत वैसे भी निकला करते हैं बच्चों के कपड़े जो फटते हुए हैं, और कुछ नहीं भी फटते हैं, तो वो सारे कपड़े इकट्ठा हो जाते हैं। और ये वाली साड़ी की मैंने उसी दिन खोल बनाई थी जिस दिन मैंने वो वाली साड़ी की खोल बनाई थी। तो सिला नहीं था, ऐसे ही रख दिया था, तो मैंने कहा अभी इसे सिलूँगी। और दोपहर के बाद में इसे थोड़ा सा काम जब कम होगा तब मैं सिल लूँगी। और उसके बाद सिलने के बाद में इस पर चढ़ा के और फिर डोरा लगा दूँगी, मुँह बांध कर दूँ, मतलब सिल दूँगी, तो अच्छे लगने लगे। क्योंकि इस टाइम बहुत ज़्यादा वो है। और ये है मसूर, जो कि दाल बनाने के या फिर सब्ज़ी बनाने के काम आती है। बहुत अच्छी दाल बनती है। बहुत जल्द मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इसकी दाल, क्योंकि मैं जो बोलती हूँ कर नहीं पाती हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो फिर इसकी दाल मैंने नहीं बनाई थी। सब्ज़ी ही कह लीजिए, बहुत अच्छी बनती है, सब्जी की तरह बनाते हैं दाल को, तो बहुत अच्छी बनती है। तो मैं बनाऊंगी, वो बोले थे, मतलब मैं बोली थी एक दिन बना लूँ, तो बोले अभी गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मत बनाओ। तो यहाँ पे झाड़ने बैठ गए हैं, और झाड़ के, और देखिए यहाँ पे आ गई हूँ इस रूम में। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है पेपर बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे यहाँ के, तो पेपर मैंने डाल दिया है। मेरी एक बहन है निधि सिस्टर, तो उनके घर पेपर नहीं मिलता है। हमारे यहाँ पर्याप्त पेपर रहता है, यहाँ पे मैं नहीं लेती हूँ, वो घर पे लेते हैं, तो वहाँ से आ जाता है पेपर। मैं जब जाती हूँ, जब पेपर ले आती हूँ, तो पेपर की इतनी दिक्कत नहीं है। जो लोग लेते हैं उनके घर तो बहुत ज़्यादा पेपर रहते हैं, तो यहाँ पे कपड़े में थोड़ा सा सही कर देती हूँ। क्योंकि एक दिन सही करने के बाद तीसरे दिन ही ख़राब हो जाता है। जब बच्चे कोई चीज़ निकालते हैं ना, तो फिर उसे बिगाड़ के रख देते हैं। तो मैं यहाँ पे आ गई थी कपड़े सेट करने के लिए, पेपर डाल के नया नया पेपर, मतलब पेपर चेंज कर दूँगी यहाँ का, और उसके बाद तब कपड़े रख दूँगी थोड़ा सा फोल्ड करके, तो फिर फैला हुआ कम लगेगा। क्योंकि ये रूम बहुत ज़्यादा फैला था, काफ़ी समय से मैंने इसमें कुछ नहीं किया था, तो फिर बहुत ज़्यादा फैल गया था। और इधर मैं कपड़े फोल्ड करके, उनके जो प्रेस कपड़े रखे हुए थे वो मैं बांध के रखी थी। क्योंकि ऐसे ही धो भी दे जाता है, तो वैसे ही मैं बांध के रख देती हूँ। किसी में नहीं रखती हूँ, उसी में रख देती हूँ। तो जब उनको पहनना होता है तो निकाल लेते हैं। और कुछ कपड़े ऐसे ही थे जो कि फोल्ड करके रखने वाले थे। तो ये सारा काम करने के बाद में मैंने क्लीन कर दिया। बेड बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी आती है, और वैसे मैं हाथ मारती रहती हूँ, लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो जाती है। तो इधर पहले मैं सबसे पहले इसे साफ़ कर देती हूँ, और उसके बाद सारी बेडशीट को सही कर दूँगी। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बटुरती है, मतलब सिकुड़न होती है इसमें, बहुत ज़्यादा सिकुड़न पड़ जाती है जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे देखिए सारा कुछ सही कर दिया मैंने खींच के, और धुली नहीं हूँ चादर को, क्योंकि धुला नहीं था, अभी धुल के ही डाली थी मैंने। और यह सब करने के बाद मैं नहा ली, नहाने के बाद आ गई बनाने। तो आज बस बैगन की सब्ज़ी ही बनेगी। तो मैंने प्याज डाल दिया है, और उसके बाद डाल दूँगी टमाटर। क्योंकि एकदम सूखी वाली बनाऊँगी तो फिर ऐसे ही बना लूँगी, क्योंकि पीसने में थोड़ी सी वो होती है, तो फिर मैं सोचती हूँ ऐसे ही बना लूँ, अच्छी लगती है। तो डाल दी हूँ, अभी डाल देती हूँ मसाले,
हल्दी मिर्च धनिया, बस वही रोज़ के मसाले और थोड़ा सा गरम मसाला डाल के और इसे मैं पका लूँगी अच्छी तरीके से। जब मसाला हो जाएगा थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया ताकि ये पक जाए, टमाटर भी गल जाए, क्योंकि आलू तो कच्चे ही हैं लेकिन बैगन बहुत जल्दी होते हैं। तो मसाला हमारा हो गया था और अभी मैं डाल देती हूँ इसमें बैगन। दाल हो गई है, चावल हो गया है और दाल मैंने निकाल ली है और इधर चावल भी डाल दिया था, इंडक्शन पे हो गया है। फिर अभी मैंने कहा चलो सब्ज़ी बना लेते हैं, तो बस बैगन की सब्ज़ी ही बनाऊंगी। मुझे इस टाइम बैगन की सब्ज़ी, चोखा, सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं, तो फिर मैं बैगन इसीलिए ले आई थी और दूध में लगा देती हूँ फ्रिज में, नहीं तो फिर ख़राब हो जाएगा। और सब्जी को ढक दी हूँ और इधर आटा लगा ली हूँ और बनाने लगी हूँ रोटियाँ। जल्दी जल्दी से बना के रख देती हूँ, उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा काम है वो निपटाऊँगी, क्योंकि जब गर्मी थी तब थोड़े से काम कम हो रहे थे, क्योंकि गर्मी बहुत थी। और अभी ना हम लोगों को ये टाइम कम ही मिल पाता है। मैं तो अपने ही जो मेरी बहनें हैं जो यूट्यूबर हैं, जो ब्लॉग बनाती हैं, मैं उन सभी को जानती हूँ, कम टाइम मिल पाता है। टाइम बहुत ज़्यादा मतलब हम लोगों का इसमें भी जाता है, तो अब बाकी कामों के लिए टाइम निकालना पड़ता है। काम तो सारा करते हैं, लेकिन बस यही रहता है ना कि कुछ काम 2 घंटे 3 घंटे इसमें भी जाते हैं काम करने में। तो इसीलिए थोड़ा सा हमारा काम जो है ना, हम लोगों का काम पेंडिंग भी रहता है, आज नहीं कल, कल नहीं परसों करूँगी, इस तरह से। तो देखिए सब्जी भी हो गई है, रोटी भी मैंने बना ली है, निकाल के रख देती हूँ और कढ़ाई को धुल के रख दूँगी इसी टाइम पर, तो थोड़ा सा आराम रहेगा। और बन गया है खाना, तो चलिए निकाल देते हैं थाली। दाल चावल, और हाँ आज बताए नहीं, आज उड़द की दाल बनी है, चावल सब्जी और रोटी। वैसे उड़द की दाल के साथ सब्जी सादी ही अच्छी लगती है, लेकिन मैंने बना दी है ये बैगन की, हल्की मसाले वाली बनाई हूँ, ज़्यादा कुछ मसाला नहीं डाली हूँ। शाम को जो बनी थी पकौड़ी वो रखी हुई थी, तो मैंने उसे गर्म कर दिया है। देखिए गर्म पकौड़ी रखी हुई है, बस तावा पे रख के गर्म कर दी हूँ। और इधर मैं निकाल देती हूँ खाना अम्मा जी के लिए, और उसके बाद थोड़ा सा काम निपटा के मैं भी खा लूँगी। तो फिर ये काम मेरा हो जाएगा और फिर मतलब वीडियो का काम चालू हो जाएगा। और देखिए अभी मैं ये खोल जो मैं बोल रही थी ये सिल दी हूँ और सिल के इस पर चढ़ा दी हूँ, और अभी मैं डाल देती हूँ इसमें धागा। मतलब 1-2 डाल दूँगी, एक ही डाल पाई थी क्योंकि टाइम नहीं था। और मुझे बनानी थी गांव स्टाइल पिलो, जो कि गांव में कैसे बनाई जाती है वो कपड़े से, क्योंकि शहर में जो लोग रहते हैं, जो मेरी सिस्टर, जो मेरे फैमिली से जो मुझसे जुड़े हैं, शहर में रहते हैं, उनके यहाँ तो फिर बस फॉर्म और रुई की ही पिलो आती है। हमारे यहाँ भी है बस, लेकिन 2 ही है और काम तो ज़्यादा की रहती है। तो बस यही रद्दी कपड़े से, जो कपड़े नहीं पहनने वाले होते हैं, उससे मैं बना लेती हूँ। तो चलिए इस तरह से मैं डाल देती हूँ धागा। और पहले ना बहुत ज़्यादा, मतलब इतने ज़्यादा धागा डाला जाता था कि मैं क्या बताऊं, लेकिन अभी तो ऐसा नहीं हो पा रहा है। अभी धागा बहुत कम लोग ही डालते हैं, मैं भी नहीं डालती हूँ, बस खोल चढ़ा देती हूँ, उसके बाद उसे हटा के धुल दूँगी और फिर से चढ़ा दूँगी। तो अभी डाल के मैं रख दी हूँ और उसका जो मोहरा था उसे भी सिल दी हूँ। और अभी ब्लाउज बहुत एकदम नए नए से रखे हुए थे, और क्योंकि साड़ी फट जाती है, साड़ी चढ़ा दी जाती है, बट ब्लाउज वैसे ही रहते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम जब हो जाता है तो ब्लाउज खुद ब खुद नहीं होते हैं, क्योंकि सारे ब्लाउज टाइट होने लगते हैं। तो इधर मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया है पिलो, और बना ली हूँ कवर, और सारे कपड़े फोल्ड कर करके इसी तरह से इसी में रख दूँगी। तो फिर ये तैयार हो जाएगी एक अच्छी खासी पिलो जो रखने के काम आएगी सर के नीचे, क्योंकि अभी कि इतना पिलो नहीं ले सकते हैं फाइबर या उसकी। तो देखिए इसी तरह से भर के और इसका मोहरा सिल देंगे और फिर तैयार हो जाएगी गांव स्टाइल पिलो, जो कि गांव में बनाई जाती है। लगभग सब लोगों के यहाँ ऐसे ही पिलो बनाई जाती है, जो कि हमारे गांव में बहुत जगह, हमारे गांव में तो तकिया बोलते हैं, बहुत जगह और भी नाम से जानते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है, नहीं बताती। और जो भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपना स्नेह सपोर्ट बनाए रखें। और बहुत 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 कृपा होगी, जिस तरह से आप अभी तक सपोर्ट बनाए रखें उसी तरह से आगे भी बनाए रखें। तो देखिए बन के तैयार हो गई है ये, और भी कपड़े जो हैं वो मैं डाल दूँगी, मतलब इसमें रख दूँगी। और थोड़ी सी रखी हुई थी रुई, लेकिन वो अच्छी नहीं थी, तो मैंने कहा इसे चलो फेंक ही देंगे। तो देखिए इस तरह से, और इसके ऊपर से फिर से मैं चढ़ा दूँगी एक कवर इस तरह से। और जब काम होगा ना, जब ये गंदा हो जाएगा तो इसे उतार के साफ़ कर लूँगी, और अंदर का वो साफ़ ही रहेगा। तो देखिए तैयार हो गया है हमारा गांव स्टाइल तकिया। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक है।
इजाज़त दीजिए मुझे। मिलती हूँ अगले एक नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड